कहानी पर काफ़ी मेहमान तो विदाई के बाद जा चुके थे, लेकिन खास मेहमान अभी भी बहुत सारे थे जिन्हें सोमवार को कथा के बाद ही जाना था। मैं सबसे बतियाती जबकि हाथी टाइम पास कर रही थी। मुझे तो बस इंतजार था कि मैं कैसे जल्दी से ऊपर कमरे में जा पहुंचे और फिर पूरी खुली किताब होकर फड़फड़ाती मैना की कसकर हर्बल। रात के 11 बज गए थे। मेरी सास की उम्र की कुछ लेडीज अभी भी बातों में लगी थी। हे भगवान, कितनी बातें करती है ही लोग, मैंने सोचा। फिर मैंने घर का एक चक्कर लगाया तो एक कमरे में कुछ लोगों का पीना पिलाना चल रहा था। शराब की गंध कमरे के बाहर तक आ रही थी और रुचि की पापा यानी कि मेरे मौसा जी की बहकी बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं खींच रही थी कि कब ये लोग खा पी कर सो तो मैं यहाँ से निकल। रात के 12 बजे तक सब लोग खा पी कर सो गए और सब और शांति छा गई। तो मैंने जो किसी ऊंची और एक पतला सा गड्ढा और तकिया लेकर अंधेरे में ही जीना चलते हुए ऊपर तीसरी मंजिल पर जा पहुंची और कमरे का दरवाजा खोल दिया और लाइट जला दिया। जब मैंने दरवाजा भीतर से बंद करना चाहा तो देखा कि अंदर से बंद करने का तो कोई इंतजाम नहीं था। वो शायद इसलिए कि इस कमरे को भीतर से बंद करने की जरूरत ही नहीं समझी गई होगी, लेकिन ऐसे बिना दरवाजा बंद किए मैंने खुलकर खेल भी तो नहीं सकती थी। पर मुझे प्यास हावी थी, सो मैंने कोठरी का बल निकालकर एक तरफ रख दिया जिससे अंधेरा हो गया। अब कोई भी जाए तो मुझे संभलने का मौका रहेगा। फिर मैंने दरवाजा यूं ही दिला दिया और गद्दी पर लेट गई। कितना सुकून मिला था उस अंधेरे कमरे में अकेले लेटने का। मस्तिष्क मेरी रग रग में दौड़ रही थी। उस रात मैंने थैली को उठाया और थैली को खोलकर संतरे बाहर की और उन्हें लिए थे। इधर से उधर लिखने लगे तो मैंने उन्हें अपने हाथों संभाल लिया और बुलाने लगी। फिर मैंने झाड़ियों की सारी पहले हटाई और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। काफी गर्म हो गया था वह मधुमक्खी का छत्ता। तुरंत ही उसने से शहर बह निकला। घर से बाहर रिश्तेदारी में मैं हमेशा साड़ी ब्लाउज ही पहनती हूँ, वैसे सलवार सूट या जी जैसे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। शहद से भीगी अपनी उंगलियों को मैंने छत्ते में इठलाती रही और पिंकी की मोटी से खेलती रही। बस यूं समझो कि 1 मिनट में ही पूरा आनंद आ गया। तभी दरवाजे की चरमराहट के साथ खुलने आवाज आई और एक साया भीतर घुसा। डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरी 3 उंगलियां अभी भी मुसीबत की के भीतर घुसी थी, वो वहीं घुसी हुई ठहर गई। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस अंधेरे में देखने का प्रयास करने लगी। समझा लो मेरी जान में आ गया वो साया, बोला और मेरे निकट आकर गद्दे पर कूद पड़ा और संतरे की थैली से बाहर ही पड़े थे तो उसने दबोच लिए। हे भगवान, ये तो मेरे मौसा जी की आवाज थी और संध्या मेरी मौसी का नाम है। तो मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझकर ही हमला कर रहे हैं। क्या हुआ मेरी जान? संध्या रानी चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। मौसा जी ऐसे बोले और सेंटरों को निचोड़ निचोड़ कर जूस निकालने लगे। ने से सांस रोके चुपचाप पड़ी रही। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में आखिर क्या करूं। जानू आचार्य जी, टेनिस बॉल कुछ बदले बदले से कड़क से क्यों लग रहे हैं मुझे? मौसा जी बोले। लाल गुलाब का गुलकंद खाने लगे। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरी समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या न करूं। मौसा जी मैच खेलने से पहले जबरदस्त तरीके से तेज करने लगे। बेबस पंछी उनके बाहुपाश में जकड़ा। मन ही मन बुलाता रहा, संध्या मेरी जान, यह मैदान की पिच आज बहुत कम हो रही है। बहुत दिनों से मैच खेलने नहीं मिला ने इसे आज मैच हो जाए। आजकल तगड़े शॉट्स मारूंगा, शतक लूंगा आज तो। कहती हुई उन्हीं से पिच की नमी का मुआयना करने लगे। एक बार तो मेरा दिल किया कि उन्हें धक्का देकर हटा दो और नीचे भाग जाऊं या चिल्लाकर कह दूं कि आप गलत मैदान में आ गए हैं, मैं उनकी बेटी जैसी सोनाली हूं। फिर अगले ही पल ख्याल आया कि यदि मैंने ऐसा किया और मौसा जी को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने आत्महत्या या ऐसा ही अन्य कोई कठोर कदम उठाकर खुद को सजा दी तो वे सब दुष्परिणाम सोचकर मैं सिहर उठी और चुपचाप पड़े रहने का निर्णय ले लिया। गलती न मौसा जी की थी और नरमी रही थी, जो रहा था परिस्थिति या भाग्यवर्षीय हो रहा था। यही सोचकर मैंने सब ढीला छोड़ दिया और सोच लिया कि हुई है वही जो राम रची राखा। संध्या आजकल भी बदली बदली लग रही है, रहने से कितनी टाइप सी लग रही है, जैसे पास बॉलर के लिए बनाई गई हूँ। गजब का बाउंस दी है इसके तो। आज अब मेरे ट्रांसफॉर्मर तार झंझना उठे। 440 वोल्ट का करंट पूरे सर्किट में दौड़ने लगा था। मेरा मस्तिष्क वो सब स्वीकार नहीं कर रहा था पर मेरे मन पर मेरा वश नहीं था। फिर मौसा जी ने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह लगाकर खूब मधु चाटा और फिर उनका पेट भर गया तो वो लेकिन के लिए तैयार हो गए और पिच पर उतर गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया और धुआंधार शॉट मारने लगे। मैं जैसे आनंद के सागर में उतरने लगी पर साथ ही मेरी आत्मा चीत्कार कर रही थी और आत्मग्लानि से मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दो। ये सब सहने महसूस करने से पहले ने मरीज गई ही राम, इस पाप का बोझ लेकर मैं बाकी जिंदगी कैसी जी सकूंगी। काश मुझे अभी के अभी मौत आ जाए। मेरी इन प्रार्थनाओं का भगवान जी पर कोई असर हुआ नहीं। मौसा जी अपना शतक लगा चुके थे और आउट होकर पसीना पसीना होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। रिलैक्स करती मौसा जी कहने लगे, संध्या मेरी जान, आज तू इतनी चुप चुप क्यों है? अपनी रुचि की शादी हो गई
गई, अब तुझे बेटी की विदाई का गम सता रहा है ना? अरे तू ही तो कहती रहती थी कि अब रुचि सयानी हो गई है, इसकी विवाह की सोच। वो कहती थी कि नहीं। अरे बिटिया तो होती ही पराया धन है, तो चली गई अपने घर। तू भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी मेरे जीवन। अपना बेटा ने मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझ। ऐसी ही कुछ देर प्यार से समझाते रहे और खेलते रहे। बातें करते करते मौसा जी अब दूसरी इनिंग खेलने को तैयार हो गए थे और अपना बल्ला लेकर फिर से मैदान में कूद पड़े और पिच पर बल्ला जमा दिया और लगे फिर से मारधार बल्लेबाजी करने। मेरा मस्तिष्क जागृत था, अच्छे बुरे पास पुण्य का बोध मुझे भली भांति था, पर मुझ पर से मेरा कंट्रोल जैसे समाप्त हो चुका था। अब मैं भी उनसे जबरदस्त लोहा लेने लगी थी। वो युद्ध कोई 20-25 मिनट तक चला होगा। लक्ष्य क्या होता है जबरदस्ती किसे कहते हैं वो मैंने पहली बार जाना उस रात को। आखिर में बॉबी का वॉल खुला और पाइप से पानी पूरी फोर्स के साथ मैदान पर गिरने लगा। पूरी पिच ठंडी हो गई। मेरे मुंह से अचानक अनचाहे ही या मौसा जी निकल गया, पर अगले ही पल मुझे अपनी भूमिका साफ हो गया। आनंद के उन क्षणों में मेरे मुंह से मौसा जी शब्द निकल चुका था। मौसा जी कौन है? तो संध्या नहीं तो? मौसा जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा और मुझे झंझोर डाला। मुझे काटो तो खून नहीं, बोल तो क्या बोलूं? बंधन तुरंत नीला पड़ गया। एक बार पुनः इच्छा हुई कि मुझे अभी मृत्यु आ जाए और मैं शर्मिंदगी इस जन्नत से बच जाऊंगा। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं चुप रह गई। बोलती भी किया कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? ठहर मैं लाइट जलाता हूँ फिर देखता हूँ कौन है। हे तू? मौसा जी बोले और उन्होंने लाइट का स्विच टिटोल कर दिया, पर तो मैंने पहले ही निकाल कर अलग रख दिया था, सो लाइट नहीं जली। फिर उन्होंने नीचे झुककर अपना मोबाइल टटोला और उसकी टॉर्च ऑन कर दे। तेज रोशनी पल भर के लिए मुझ पर पड़ी और मैं जैसे चीख पड़ी। मौसा जी ने रूपवान लाइट बुझा दीजिए न, किसी चिट्ठे स्वर में बोली। बहन ये तुम हो क्या? है भगवान ये कैसा अनर्थ कर डाला मैंने? मौसा जी मेरे पास से उठ खड़े हुए और बोले मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े एडजस्ट कर लिए थे और मैं घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगी थी। मौसा जी अंधेरे में मेरे निकट बैग से सोनाली आज मुझसे ये घोर पाप हो गया, तुम्हारी उजले दामन पर दाग लगा दिया मैंने, अनर्थ कर डाला मैंने। अब मैं किस मुंह से तेरा सामना करूंगा? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं अब। मौसा जी रुआं से स्वर में बोली बिटिया रानी ने जा रहा हूँ, जाते जाते एक विनती है कि तुम मेरा पाप क्षमा कर देना और इस अंधेरे कमरे में हमारे बीच क्या हुआ इसे कभी किसी को मत बताना। मेरी तो जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई, अब सम्मान से तो अब जी नहीं सकता मैं। मौसा जी रुंधे गले से बोले और फिर उन्होंने अपना सिर मेरे पैरों पर रख दिया और उठकर जाने लगे। मौसा जी यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? शायद आत्मग्लानि में आत्महत्या ही न कर लें। उसके बाद क्या होगा? कल घर में कोहराम मच जाएगा, हंसता खेलता परिवार नरक बन जाएगा। ये सारे विचार मेरे मन में क्षण भर में कौंध गए। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैंने तत्काल निर्णय लिया। मैंने मौसा जी को हाथ पकड़ कर जाने से रोक लिया। वहीं रोते रहे, सुबकते रहे। फिर मैंने उन्हें कहा कि गलती उनकी भी तो नहीं है, कोई जानबूझकर उन्होंने ये तो किया नहीं, बस में मुझे गलती से अपनी पत्नी समझ बैठे और अंधेरे में ही अनहोनी घट गई। अब जो होनी थी सो हो चुकी थी। ऐसा मैंने मौसा जी को बार बार समझाया, तब जाकर उनका रोना रुका और वो कुछ से हुए। मौसा जी कुछ बोले प्लीज? मैंने उन्हें हिलाकर कहा क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो घोर पाप हो गया। आज मैंने जीवन भर किसी परस्त्री को कभी बुरी नजर से नहीं देखा और आज मैंने ये पता नहीं मेरा किस जन्म का पाप कर्म आज उदय हो गया है। भगवान मुझे इस क्षण मौत दे दे, शर्म और जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकूंगा। मौसा जी सुबकते हुए बोले नहीं मौसा जी, आपने कोई पाप जानबूझकर चूकिया नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि आप अपने प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। अभी रुचि की शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, आपने कोई अनहोनी अपने साथ की तो रुचि की शादी की खुशियां गम में बदल जाएंगी। आप सोचो तो सही। मैंने उन्हें भरसक समझाने का प्रयास किया। सोनाली बेटा शायद तुम ठीक कहती है, अब जैसी होगा सो लूंगा, बस तू मुझे क्षमा कर देना बेटा। मौसा जी मेरे पैरों पर सिर रख कर से होकर बोले मौसा जी आप ऐसी दुखी मत हो, ये जो होना था वही ईश्वर की मर्जी, आपकी तो कहते थे।